क्वेश्चन 2 है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन 2 दिया है वह कह रहा है कि एग्जाम्पल एक उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, सॉल्व करना है। तो उदाहरण एक में दो समस्याएं हमारे पास दी गई हैं जो बुक में दिया गया है। उसमें फर्स्ट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलकर कुछ 45 मार्बल्स थे। बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स ईच, प्रत्येक 5-5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इच 124। और दोनों के पास जो बचे हैं मार्बल्स, कंचे जो बचे हैं, उनका गुणनफल 124 है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ। तो यह प्राप्त करना है कि शुरू में दोनों के पास अलग अलग कितने कितने मार्बल थे। देखिए यहाँ जो समस्या दी गई है उसमें दोनों को मिलाकर के 45 कंचे थे, मार्बल थे, लेकिन दोनों ने 5-5 खो दिए हैं। खोने के बाद से दोनों का गुणनफल जो हो रहा है 124 है। मार्बल्स की संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे केस में हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हैड बी एक्स। यदि जोन के पास एक्स मार्बल हैं, दोनों के पास मिलकर के 45 मार्बल्स हैं, तो 45 में से एक्स को माइनस कर देंगे, जो जोन के पास है जीवंती के पास आ जाएगा कितना मार्बल हुआ। दोनों को मिलाकर के दोनों के पास मिलकर के 45 थे। जोन की संख्या, मार्बल की संख्या यदि एक्स है तो जीवंती की संख्या 45 माइनस एक्स होगा। देन नंबर ऑफ जीवंती मार्बल्स इक्वल टू 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स यह निकल गया कि शुरू में दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे। नाउ अब क्या हो रहा है कि दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, यानी आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्बल्स, लास्ट ऑफ 5 मार्बल्स जोन हैड कितने होंगे, यानी x माइनस 5 खो दिया है। उसके पास x मार्बल्स हैं, उसमें 5 मार्बल्स खो दिए हैं, तो x माइनस 5 आएंगे। जीवंती है क्या होगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी यह हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स। अब उनके दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स बी 124, दैट इज x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। मल्टीप्लाई कराएंगे इसका। यह 5 मार्बल खोने के पास जॉन के पास है और जीवंती के पास है। दोनों का प्रोडक्ट 124 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यानी 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 124 इक्वल टू 0। इसको हमने लेफ्ट में कर लिया है। 40x प्लस 5x 45x, एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है। दिस इंप्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इसको माइनस के साथ दोनों जुड़ जाएगा, यानी माइनस 324। इसको लिख सकते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे
कि इनका चिन्ह बदल देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर करेंगे 324 का, 324 का फैक्टर ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई कराने पर 324 आ जाए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर माइनस 45 आए। देखिए कैसे, यहां करा लेते हैं 324, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 1, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब हम इसको ऐसे सेट करेंगे ताकि प्लस माइनस करने पर 45 आ जाए। कैसे सेट करेंगे देखिए, यहां पर दिया गया है, मल्टीप्लाई कराने पे तो आ जाएगा, इतना ही आएगा क्योंकि हमने 324 का ही किया है। प्लस माइनस ऐसे सेट करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, दोनों को यदि ऐड कर देते हैं तो 45 आ जाएगा। 6 और 9 5, 3 1 4, 6 और 9 15 होगा, 15 का 5 1, 3 1 4, 45। यानी यहाँ माइनस है तो दोनों को हम माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी इसको दो रूपों में तोड़ लेंगे। एक होगा माइनस 36x माइनस 9x। आइए यहां देखते हैं इसको, दूसरे साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसको हमने बताया 45 को माइनस 36x माइनस 9x में तोड़ेंगे, यानी x दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इस तरह से इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। इसमें से कॉमन होगा x, बचेगा x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ x ही बचाना है, तो यहाँ x होगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा अंदर। 9 से डिवाइड कराएंगे तो 9 3 जा 27, 3 5 9 6 जा यानी 36 आ जाएगा, 9 6 जा 54 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0। हमारे पास सॉल्व करने के बाद से इसके रूट 2 आ गए, यानी इफ x माइनस 36 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 36, या x माइनस r x माइनस 9 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 9। इस तरह से दो रूट्स 36 और 9 हुए, यानी x जो हम माने हैं कंचों की संख्या, मार्बल्स की संख्या है, तो आंसर होगा x की दो वैल्यू प्राप्त हो रही है। देखिए x की दो वैल्यू, यानी x की वैल्यू 36 रखेंगे, इसमें 36 रखेंगे जोन के लिए, तो 45 में से 36 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। जीवंती का नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है, जोन है जीवंती है, नंबर ऑफ मार्बल्स जोन है जीवंती है। देखते हैं, यदि जोन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल आएंगे। यदि जोन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36 आएंगे। दो केस होगा, यदि जोन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 9 है, जोन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 मार्बल आएंगे। इसमें कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 36 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 माइनस करेंगे तो 36 आएगा। इस तरह से दोनों के पास मार्बल की संख्या निकल गई। शुरू में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकेंड है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 पे एग्जाम्पल 1 को ही दिया है इस चैप्टर से।
आइए देखते हैं। ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupiah 750. Find out the number of toys produced on that day. कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग खिलौने निर्माण करने वाली कंपनी है जो एक दिन में जो खिलौने बनाती है, प्रत्येक खिलौने का जो कास्ट है, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। एक दिन में जितना खिलौने बनाती है उतना घटा दिया जाए 55 में से, तो एक खिलौने का कास्ट आता है। यदि उस दिन टोटल कास्ट 750 रुपीज प्राप्त हुआ हो तो खिलौने जो बनाए जा रहे हैं उस कंपनी में कितने खिलौने एक दिन में तैयार हो रहे हैं, यही दिखाना है। देखिए यहाँ हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इंडस्ट्री के द्वारा, कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा एक दिन में एक्स खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो एक खिलौने का जो कास्ट होगा वो 55 माइनस एक्स होगा, क्योंकि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। 55 में से 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बन रहे हैं उसको घटाने पर एक खिलौने का कीमत निकल रहा है। एक खिलौने की कीमत यदि यहाँ से 55 माइनस एक्स निकल जाता है, यदि कंपनी एक्स टॉयज बना रहा है तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स करने पर टोटल कीमत आ जाएगा उसका। आइए देखते हैं कैसे। लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced be x यदि कंपनी एक्स टॉय बना रही हो तो द कास्ट ऑफ टॉय इक्वल टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, 55 माइनस एक्स, यह रुपीज है। एक दिन में टॉय एक्स बना रहा है कंपनी, तो कास्ट क्या होगा टॉय का? एक टॉय का कास्ट 55 माइनस एक्स हो गया। एक कास्ट का टॉय यह है और टॉय की संख्या, खिलौनों की संख्या यदि एक्स है तो एक्स का कास्ट क्या निकलेगा, एक्स खिलौनों के का कीमत क्या निकलेगा, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे जो ये दिया है। देयरफॉर x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, क्योंकि एक खिलौने की कीमत x 55 माइनस एक्स रुपया है, खिलौनों की संख्या x है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर टोटल की कास्ट क्या है खिलौने का वो निकल जाएगा। टोटल एक दिन में इतने कास्ट का खिलौना वो कंपनी बना रही है, यानी 750। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। दिस इम्प्लाइज, उधर लेते हैं दोनों को, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम 750, यहाँ 1 है, 1 का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 750 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पर 55 आ जाए, माइनस 55 आ जाए, 55 और मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए। देखिए 750 का को हम तोड़ रहे हैं, 2 से 3 7 5, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 5 2 जा 10, 5, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तोड़ेंगे इसको, माइनस 55 या 5 जोड़ने घटाने में मल्टीप्लाई कराने में तो आ ही जाएगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा 6 5 जा 30,
30 या 5 5 जा 25, 30 25 इक्वल टू 55 मिल गया हमारा। देखिए यहाँ पे 55 माइनस 55 लाना है, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी -30 प्लस -25 इक्वल टू -55। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन होगा इसमें से, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस है प्लस है, माइनस लाना है, माइनस यहाँ नहीं रखना है, यहाँ x केवल रखना है, तो -25 कॉमन, x माइनस 30 होगा ये इक्वल टू 0। 750 में 25 से डिवाइड कराएंगे तो 30 टाइम्स जाएगा। दिस इम्प्लाइज दोनों में x माइनस 30 कॉमन, x माइनस 25। इफ x माइनस 30 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 25। इस तरह से x की दो वैल्यू प्राप्त हुए, x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 25, यानी द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड भी या तो 30 होगा नहीं तो 25 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो रहा है तो उसके दो रूट्स होंगे, दो रूट्स 25 और 30 आ रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों सही है। यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड भी और 25, यही हमारा आंसर होगा, या तो 30 नहीं तो 25 ट्वाइस प्रोड्यूस्ड होंगे उस कंपनी में एक दिन में, बस यही ज्ञात करना था।